है कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे वो असर पैदा करो। अगर जीना है मान सम्मान की जिंदगी तो हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो। इसी आशा विश्वास के साथ सर्वप्रथम करुणा के सागर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के चरणों में लाख लाख बार नमन वंदन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्म में सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हूँ। इसी के साथ हमारे अभिवक्ताओं ने हम सबको संघर्ष और एकत्रित होने की बात कही। बाबा साहब का नाम तो हम सभी ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम का जो असल मायने है उस पर हमको चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का छोटा सा कोटेशन, छोटा सा संदेश। बाबा साहब ने अपना अभिभाषण बतौर कानून मंत्री आगरा में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया था कि यदि बहुजन समाज के लोग, जो भारी संख्या में बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग इकट्ठे होकर एक जगह वोट करने का काम करें तो राजनीतिक पार्टियां जो अलग अलग आपको गुमराह करने का काम कर रही हैं, उन पार्टियों के PM और CM उनके पुरखों के जूतों के फीते खोलने का काम करेंगे। वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनको हम याद करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, जिन पर हम लोग रात दिन बाबा साहब के नाम से एक सरनेम जारी हुआ जिसको हम जय भीम कहते हैं। और इस जय भीम का उद्बोधन इतना आसान नहीं है जितना आप आसान समझते हैं। अगर जय भीम का उद्बोधन इतना आसान होता तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संघर्ष के समय में एक और दलित नेता संघर्ष कर रहे थे जिनका नाम जगजीवन राम है। और वो जगजीवन राम जब ग्रेजुएट किए थे बिहार से, उसी समय कांग्रेस पार्टी उनको बिहार से उठाकर और चुनाव लड़ाकर सीधे मंत्री बनाया था और उनकी अंतिम सांस भी मंत्री पद पे गई। लेकिन क्या जगजीवन राम का नाम लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। बाबा साहब का नाम क्यों लिया जाता है? अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, अपने बच्चे सब कुर्बान कर दिए, इसलिए हम बाबा साहब को नाम नहीं याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार, अपने लोगों को नहीं देखा। जब उनका बेटा राजरतन मृत्यु की सैया पे था, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने एक बेटे के लिए 8 करोड़ दलितों को मौत के घाट नहीं उतार सकता। वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मैं परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि लाख लाख बार सर झुकाकर उनको वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूं और कहता हूं कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे, लेकिन क्या वो हटे? अगर अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, अगर अपनी परिकाष्ठा के साथ और समाज के साथ समझौता कर लेते तो क्या हम लोग इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहा गया है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत, जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने पे आओ तो कीमत और बढ़ती है। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित साथी कह रहे थे, तो देखिए हमारे समाज के लोग भटकाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन जब अभी कुछ समय पहले दिसंबर में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर संसद भवन में टिप्पणी हुई, क्या कोई राजनीतिक पार्टी जो आज तमाम हमारे दलित सांसद विधायक बने बैठे हैं, क्या उन्होंने उनके अपमान के लिए 2 शब्द उस संघर्ष में खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। केवल वोट लेने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको इस्तेमाल होना नहीं
इसीलिए कहा गया है कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर है जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो यहीं पर एक छोटा सा संदेश इस बुद्ध कथा के माध्यम से कि तथागत बुद्ध ने कहा था कि बस कर्म हमारा कल होगा। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम अपने 5 साल संघर्ष के बाद बाबा साहब के अथक प्रयासों से हमको जो वोट का राइट मिला, मान सम्मान स्वाभिमान का राइट मिला, समता समानता न्याय बंधुत्व का राइट मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बदौलत मिला। और उन्होंने कहा था कि अगर मान सम्मान से समझौते की बात आए तो समझौता नहीं करना है। तो मैं आपको एक ऐसी मिसाइल देके जा रहा हूं, उसका उपयोग आपको सोच और समझ के करना है। तो इसीलिए उन्होंने अंत में बाबा साहब ने आपको धम्म दिया कि आप ज्ञान की शरण में जाएं, और जब आप ज्ञानवान होंगे तब आप संघ की शरण में जाएं, और जब आप संघ बना लेंगे तभी आप संघर्ष कर पाएंगे, जैसा कि हमारे अभी सतीश भाई ने कहा। तो इसलिए कहा गया है अगर हम ज्ञानवान होंगे तो तथागत बुद्ध की शरण में जाएंगे। तो तथागत बुद्ध की शरण में जब जाएंगे तो तथागत बुद्ध का संदेश था बस कर्म हमारा कल होगा। अब तो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब आप शिक्षित होंगे तब आप जान पाएंगे अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म कहाँ निष्फल होगा? कर्म में अगर सच्चाई है बस वही तुम्हारा कल होगा। लोहा जितना तपता है, आज का समय आपका संघर्ष का है। हम मानते हैं कि 10 साल गुजर गए, हम सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब फनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है वो वही आप निष्फल होगा। बस इसी आशा विश्वास के साथ छोटा सा संदेश, हमें अपनी विचारधारा और अपने मार्ग से और अपने स्थान से भटकना नहीं है। लोग कितना भी भटकाएं, हमें अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना है। तो इसीलिए एक बात कही गई है कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दे वो असर पैदा करो। अगर जीना है मान सम्मान की जिंदगी तो हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत।